जिन लोगों को भी जाना हो ना पाकिस्तान से बाहर, बहुत आसानी से आप लोग जा सकते हैं और बगैर किसी फ्रॉड के अच्छा काम कर रहे हैं। तमाम कंट्रीज है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी वीजा कैटेगरीज पे काम कर रहे होते हैं, जिसमें यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोपियन और मिडल ईस्ट हमारे पास ऑप्शंस है। ठीक में विजिट टूरिस्टिक वीजा है हमारे पास, स्टूडेंट वीजास का ऑप्शन है हमारे पास, इमिग्रेशन का ऑप्शन है हमारे पास। तो सऊदीया में हमारे पास फीमेल नर्सेज की जॉब्स आई हुई है जिसमें आरएन और बीएससीएन चाहिए लड़कियां। इसी तरह से सऊदीया में हमारे पास बाइक राइडर्स चाहिए मेल्स। ठीक के बाद ग्रीन कार्ड 6 वीक्स में आपके हाथ में होगा, वो भी आप करवाएंगे? वो भी सब हम करवाएंगे। जी हाँ भाई, आज हम लोग मौजूद हैं सोनी शॉपिंग मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे, ऑफिस नंबर 45 के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं। ये आप लोग दिख रहे होंगे फ्यूजन कंसल्टिंग सर्विस। भाई लोगों को बाहर भेजते हैं पाकिस्तान से। अगर आपको बाहर जाना है ना तो आप लोग आसानी से जा सकते हैं। बहुत नाम इनका सुना है, राहिल अली साहब होते हैं, अंदर लेके चलते हैं, आपको पूरी डिटेल में बताते हैं। जिन लोगों को भी पाकिस्तान से बाहर जाना है ना, अकेले जाना है या फैमिली के साथ जाना है, कुछ वीज़ाज इनके लगे हुए हैं यहाँ पे जो इन्होंने किए हैं, कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं, ये इनका ऑफिस है। अंदर लेके चलते हैं आपको और डिटेल में जो है ना इंशाल्लाह ताला पूरी वीडियो बनाकर दिखाते हैं। जिन लोगों को भी जाना हो ना पाकिस्तान से बाहर, बहुत आसानी से आप लोग जा सकते हैं और बगैर किसी फ्रॉड के अच्छा काम कर रहे हैं। आपको मिलवाते हैं राहिल भाई से। आ जाए अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं राहिल भाई? आप ठीक हैं? खैरियत से? यार राहिल भाई, बड़ा मेहरबानी आपकी, आपने टाइम दिया माशाल्लाह से। वैसे काफ़ी आप लोग बिजी होते हैं लोगों को बाहर भेजने में। यार अगर राहिल भाई मुझे मुल्क से बाहर जाना है, क्या ऑप्शन है मेरे पास, कहाँ जा सकता हूँ मैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब्बास भाई तमाम कंट्रीज है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी वीजा कैटेगरीज पे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। अब आ जाए कंट्रीज के हवाले से कि कंट्रीज कौन कौन सी हमारे पास, जिसमें यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोपियन और मिडल ईस्ट हमारे पास ऑप्शंस है। ठीक है। अब आ जाते हैं वीजा कैटेगरीज कौन कौन सी हमारे पास, जिसमें विजिट टूरिस्टिक वीजा है हमारे पास, स्टूडेंट वीजास का ऑप्शन है हमारे पास, इमिग्रेशन का ऑप्शन है हमारे पास और हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन है। एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन मेन होता है जिसपे ज्यादातर हमारे पास क्वेरी सबकी तरफ से आ रही है। ऐसे ही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। तो यहाँ से जाने के बाद जॉब लगती है या यहीं पर ही जॉब लगवा के भेजते हैं आप लोग? अब्बास भाई और आप लोग भी सुन लीजिएगा नाजरीन, बहुत समझने वाली बात है कि जब आप किसी कंसल्टेंट के पास आते हैं तो माइंड में रखिएगा आप आउटसोर्स करें, आप अपने कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं। ठीक है ना? हमने आपका सारा प्रोसेस करना है स्क्रैच से लेके एंड तक। ठीक है ना? आपको इंश्योर करवाना है, आपकी जॉब इंश्योर करवानी है, आपको सैलरी बतानी है, आपको ऑफर लेटर देना है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी मराइल है, जो भी फेजेस से गुजरना है, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, प्रोटेक्टर लगना वीजा पे, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें हमने आपको गाइड करनी है और इंश्योर करके आपको यहाँ से भेजना है पाकिस्तान से बाहर। वहां जाके आप इंशाल्लाह दिल बर्दाश्ता नहीं होंगे, आपको जॉब आपकी सिक्योर होगी वहां पर अलोंग विद ऑल बेनिफिट्स। अरे वाह माशाल्लाह। तो ये हमारे पास अच्छे ऑप्शंस है जिसमें हमारे पास अब्बास भाई अगर आप पूछे तो हमारे पास मिडल ईस्ट का ऑप्शन आया हुआ है, हमारे पास यूरोप के ऑप्शंस आए हुए हैं, हमारे पास मलेशिया का ऑप्शन आया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ दिनों में इंशाल्लाह यूके भी अनाउंस हो जाएगा हमारे पास। डायरेक्ट वर्क परमिट्स, डायरेक्ट जॉब्स की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट जॉब्स पे जाएंगे आप इंशाल्लाह ताला। तो बासानी कौन सी कंट्री में सबसे जल्दी जा सकते हैं ये बताएं, आप कहाँ भेज देंगे? देखिए हमारे पास मिडल ईस्ट में जैसे सऊदीया है और दुबई इस वक्त अच्छा चल रहा है हमारे पास, जो फास्ट ट्रैक पे प्रोसेस हो रहा है पूरा। ठीक है ना? जैसे अभी हमारे पास अगर आप पूछते हैं कि जॉब इस वक्त कहाँ क्या आई हुई है, तो सऊदीया में हमारे पास फीमेल नर्सेज की जॉब्स आई हुई है जिसमें आरएन और बीएससीएन चाहिए लड़कियां, ओनली फीमेल्स। अभी हमें रिक्वायरमेंट से आगे जाके मेल्स की भी रिक्वायरमेंट्स आएगी, लेकिन अभी हमें फीमेल्स चाहिए। इसी तरह से सऊदीया में हमारे पास बाइक राइडर्स चाहिए मेल्स। ठीक है ना? अब आ जाओ दुबई में हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स आई हुई है, तो बहुत अच्छे पैकेज में और हमारे रेट्स बहुत मुनासिब है। तो आप लोग आए, हमसे कांटेक्ट करें, हमसे राब्ता करें हमारी टीम से, और इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाना है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इतना अच्छा पैकेज और अफोर्डेबल पैकेज इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंसल्टेंट्स इन कराची जो यहाँ पर एजेंट्स काम करे। आप हमारी सर्विसेज से, हमारे रेट से, हर चीज से आप मुतमईन हो जाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बेशक। अच्छा ये तो हो गई जो जिन्होंने इंडिविजुअली अकेले जाना है, जैसे मैंने अकेले जाना है। अगर मुझे अपनी फैमिली भी साथ लेके जानी है राहिल भाई, उसके ऑप्शन हैं आपके पास? देखिए फैमिलीज की जहां तक बात है तो बिल्कुल फैमिली के साथ हमारे पास विजिट टूरिस्टिक वीजा पे भी आप जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी सारी कंट्रीज बताई, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज। माइंड में रखिएगा आप फैमिली के साथ तब अप्लाई करेंगे जब आप रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो जो एम्बेसी की है। ठीक है। आपने टाइज स्ट्रॉन्ग दिखाने हैं, ये आप लोग भी माइंड में रखिएगा, ये सुनने वाली बात है जो अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है ना? आप लोगों ने
एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल लाजमी करना है, ठीक है। पाकिस्तान से अपने टाइज स्ट्रॉन्ग दिखाना है, आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें मौजूद है तो आप बासानी विजिट टूरिस्टिक वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब्बास भाई हमारे पास इमिग्रेशन के बेहतरीन ऑप्शंस है, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। इसमें आपका प्रोफाइल एजुकेशन बेस पे और आपके एज भी मैटर करता है, आपका एजुकेशन बेस और आपकी वर्किंग एक्सपीरियंस, ये सब चीजें काउंटेबल होती है तो आप इमिग्रेशन में फॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मुझे इन तीनों कंट्रीज इमिग्रेशन के हवाले से अगर आप पूछते कि कौन सी कंट्री बेहतर है और बाआसानी हो जाता है, और सबसे पहला जहन में सवाल आता है वीजा का रेशियो किसका अच्छा है। सही है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज माय वन ऑफ द फेवरेट कंट्री नाउ, ठीक है ना। शुरू से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मुझे बहुत पसंद है, इसका इमिग्रेशन प्रोसेस भी बहुत अच्छा है अब्बास भाई। आप अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, आप अपनी वाइफ और बच्चों के साथ जा सकते हैं। ये ऐसा प्रोसेस है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, आपने सुना होगा EB-2NIW, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम। ये ऐसा इमिग्रेशन प्रोसेस है जिसमें हमने जो है वो इमिग्रेशन लॉयर हायर करना होता है, जो आपके प्रोफाइल को देखते हुए आपकी पिटिशन दायर करता है। अच्छा। वहां की कमेटी एम्बेसी से इमिग्रेशन से आपकी पिटिशन अप्रूव होती है, उसके बाद आपका वीजा 100% सिक्योर होता है एम्बेसी में, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। और वहां जाने के बाद ग्रीन कार्ड 6 वीक्स में आपके हाथ में होगा। वो भी आप करवाएंगे? वो भी सब हम करवाएंगे प्रोसेस। आपने आउटसोर्स क्या, हमने सारा काम आपका स्क्रैच से लेके एंड तक करके देना है, ठीक है ना, जिसके हम आपसे सर्विस चार्जेस ले रहे हैं हमसे। जो भी जिन जिन चीजों पे कॉस्टिंग्स एलोकेशंस हो रही होगी, हर चीज की गाइडेंस आपको ब्रेकअप के साथ बताई जाएगी, ठीक है ना। तो बस इस तरह से तो इतने बेहतरीन ऑप्शंस है। और इस वक्त आपको पता है इकोनॉमिकल कंडीशंस, महंगाई पाकिस्तान में किस उरूज पे जा रही है, क्या इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, हर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा परेशान है इस वक्त। ऐसी सिचुएशन है, ऐसा आलम है, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर घर से एक मर्द बाहर निकल रहा है अपना ही घर बनाने के लिए, अपना घर छोड़ के। सोचो कितना ये तकलीफ दे मरहला है। सही बात है। अपने ही घर वालों को छोड़ के आप जा रहे हो, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये कि हम आपके लिए बैठे, अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात अब्बास भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नाज़रीन आप भी सुनिएगा। इस वक्त कंसल्टेंट्स, एजेंट्स मार्केट में इतना फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसे ही सर, आप बिल्कुल आप धोखा खा जाते हैं। मेरे पास हर क्लाइंट आता है ना, वो यकीन करें बा खुदा, इस वक्त मगरिब का टाइम हो रहा है, वो यही बोलता है राहिल भाई आपका हमें बाद में पता चला। अच्छा। हम डस चुके हैं, हमारे पैसे जाया हो चुके हैं, लाखों रुपए जाया हो चुके हैं। यकीन करेंगे आप किसी एजेंट के पास जाओ, आप पहले जांच पड़ताल करो, इन्वेस्टिगेशन करो, उनकी वर्थ क्या है, आप उनके लाइसेंसिंग देखो, उनकी सर्टिफिकेशंस देखो, आया वो कितने अरसे से काम कर रहे हैं, उनकी टीम देखो कितनी प्रोफेशनली काम कर रही है। सबसे बढ़कर उनकी पास सक्सेस स्टोरीज देखो आप लोग, कि कौन लोग आपके थ्रू गए। सही कह रहे हैं। ऐसे ही पैसे उठा के नहीं दे देने होते, आप लोग पहले हर चीज को एनालाइज करो। तो हमारी आवाम भी बहुत मासूम है। ऐसे सर फ्रॉड करने वाला तो इस हद तक फंसाता है ना बंदे को, कि यार बंदा सोचता है कि यार ये बहुत ज्यादा इतने हमें बात कर रहा है तो ये हमें नहीं करेगा यार, हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा, बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। मतलब रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें होती हैं, अगर मुझे अमेरिका जाना है तो उसके लिए मैं आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर आऊंगा यहाँ पे? चले अमेरिका के हवाले से बता दो। ज्यादातर मेरे पास जो क्वेरीज आती है, और बहुत मेरे थ्रू वीजाज भी अल्हम्दुलिल्लाह अब्बास भाई सिक्योर हुए हैं। बहुत लोग 2024 के अगर साल की बात करूं, 2023 की बात करूं, ठीक ठाक वीजा सिक्योर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई सुरखाब के पड़ लगे हुए हैं या मेरे अंदर कोई जादू की छड़ी है। ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करो, मुखलिसी के साथ काम कर रहा हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ, झूठ बोल के नहीं बेच रहा हूँ। मैं क्लाइंट से बाखुदा कहता हूँ आप मुझे बिजनेस दे या ना दे, ठीक है, मुझसे आप मुतमईन होके जाओ, मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा, जीरो कंसल्टेंसी फी चार्ज करता हूं, सर्विस चार्जेस। सही है। अब आपने रिक्वायरमेंट्स की बात की है तो देखें, इसमें आपसे माइंड में रखिएगा, एम्बेसडर जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपसे एम्बेसडर कुछ नहीं मांगता, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। अमेरिका की बात करो, सबसे आसान वीजा है अब्बास भाई, सबसे आसान वीजा है, आपसे कुछ नहीं मांगता एम्बेसडर, जस्ट आपका कॉन्फिडेंस देखता है। आपका जो DS 160 का फॉर्म आप फिल करते हो नॉन इमिग्रेंट, उसमें जो चीजें मेंशन होती है उसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछता है, आपका कॉन्फिडेंस देखता है, ठीक है। बस तो आप लोगों सब चीजें आप लेके जाएं, अपना एहतियात जरूर करें, सारी चीजें लेके जाएं जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें बैंक स्टेटमेंट, जिसमें आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका FRC, अगर आप वाइफ के साथ अप्लाई करें तो MRC निकाहनामा लेके जाएंगे, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आप जहां जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट लेटर वो उनको दिखाएं। इससे टाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बंदे की वर्थ पाकिस्तान में क्या है। भाई पाकिस्तान में क्या एम्प्लॉयमेंट आया, वो बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, आप एम्बेसडर का एतमाद बहाल करते हो, ठीक है ना। आपने ये चीज बतानी, आपकी मंथली इनकम कितनी है, अब वो आपको जज कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को देख रहा है, आपके बॉडी लैंग्वेज को देख रहा है, ये सब चीजें वो एनालाइज कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा होता है।
बाखुदा मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं अब्बास भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 2 सवाल पे भी वीजा सिक्योर हुआ है, जस्ट उनका कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। व्हेन यू आर गिविंग एन इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ एम्बेसडर, आप लोग कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो इन चीजों का ख्याल रखना है आप लोगों ने, और बहुत आसानी आप लोग फैमिली के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये सवाल भी आता होगा कि सबसे अच्छा वीजा रेशियो कौन से मंथ्स में होता है। अच्छा, तो जुलाई और दिसंबर इज द राइट एंड आइडियल टाइम। अब पूछे दिसंबर क्यों? वजह, हाँ सही है, क्रिसमस है 25 दिसंबर को और न्यू ईयर है, ये 2 पर्पसेस की वजह से वीजा के रेशियोस अच्छे हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ऐसे ही चले जाएं जिनका कोई प्रोफाइल ही स्ट्रांग नहीं है। आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हो, आपके टाइज स्ट्रांग दिखाने हैं, ठीक है ना। प्लस आपका कॉन्फिडेंस, अगेन आई एम सेइंग, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना एम्बेसडर के सामने, ठीक है ना। तो ये चीज है अब्बास भाई, मतलब ये सारी चीजें मैनेज आप ही करवा के देंगे? सब मैं करवा के दूंगा। जब आपने मुझे हायर किया है, आपने मुझ पर ट्रस्ट करके हायर किया है, आपका DS 160 का फॉर्म फिल करना, आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाना, अब्बास भाई हर चीज की तैयारी शुरू से लेकर एंड तक हम आपकी करवाएंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाएंगे पूरी, कि आपको एम्बेसी में इंटरव्यू से पहले क्या क्या चीजें लेके जानी है, ठीक है। तो हर चीज की तैयारी हमारी जिम्मेदारी होती है, क्लाइंट को मुतमईन करना हमारी जिम्मेदारी। बाकी उसके अलावा ये बताएं ना, ऑफिस का एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताएं, यहाँ पर लोग आ जाएं आपके पास। ऑफिस का एड्रेस बहुत इजी है, सेंटर ऑफ द सिटी है, करीमाबाद में मीना बाजार के बिल्कुल ऑपोजिट मैग्नेट मॉल है, जो बहुत मशहूर है, फेमस है। इसी के साथ सोनी शॉपिंग मॉल है। सोनी शॉपिंग मॉल के अंदर आएंगे, सीढ़ियां हैं, फर्स्ट फ्लोर चढ़ेंगे, फर्स्ट फ्लोर ऑफिस नंबर 45, ठीक है। फ्यूजन कंसल्टिंग सर्विसेज के नाम से कंपनी है, और आपके गिवन स्क्रीन पे नंबर्स भी आ रहे होंगे, आप लोग कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके आएंगे। ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज अब्बास भाई मैंने सारे बता दिए। विजिट वीजास में अगेन एंड में बता देता हूँ। विजिट टूरिस्टिक वीजा की कैटेगरीज है हमारे पास, स्टूडेंट वीजा, जो बच्चे स्टूडेंट वीजास पे जाना चाहते हैं, इसमें भी तमाम कंट्रीज है हमारे पास। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट में मैंने आपको बता दिया, हमारे पास फिनलैंड का, यूरोप का ऑप्शन है इस वक्त जो आया हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्टली है, मैं पैसे नहीं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। मिडल ईस्ट के सस्ते ऑप्शन है, उस पर जा सकते हैं, सैलरीज भी अच्छी है और पैकेज भी हमारे पास सस्ता है, सही है। मिडल ईस्ट भी आप जा सकते हैं। मलेशिया का लेबर कैटेगरीज का अच्छा ऑप्शन आया हुआ है। सऊदीया में नर्सिस की अच्छी जॉब्स है। सऊदीया में बाइक राइडर्स का अच्छा ऑप्शन आया हुआ है, जिसमें अच्छा पैकेज बन जाता है, सही है, ठीक है। तो आप लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, हर कोई परेशान होता है, ज्यादातर मेरे पास एम्प्लॉयमेंट वाले ही आते हैं अब्बास भाई। सर बिल्कुल सही बात है, बंदा सोचेगा मैं मान जाऊंगा कि क्या करूंगा यार, क्या करूंगा, यहाँ से जॉब लेके जाएगा तो कम से कम वहां पे अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जाएगा वहां पे अपना काम बिल्कुल मुतमईन होकर जाएगा, और इन कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान वहां पे आप अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, थोड़ी देखिए मेहनत है परदेश मुल्क में, आपको बर्दाश्त करना है, सिर्फ अपनी फैमिली का सोच के। तो आप बाहर जाएंगे, पैसे भी कमाएंगे, हमारे बहुत से लोग गए, सेटल्ड हुए, पैसा भी कमा रहे, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। फ्यूजन कंसल्टिंग सर्विसेज का दरवाजा खटखटाना है, राहिल भाई से मुलाकात करनी है, और मैं इंश्योर करूंगा आपके लाइफ को इंशाल्लाह सेटल करने के लिए, आपकी फैमिली को सेटल करने के लिए आगे आपका नसीब है। बिल्कुल सही, ठीक है। और देखें पीछे हमारी मेहनत है, आगे आपने अल्लाह तवक्कल चलना है, नसीब पे छोड़ देना, अल्लाह पे मामला छोड़ देना है, बाकी पीछे मेरी मेहनत होती है, ठीक है ना। तो अब्बास भाई ये है भाई, नियत साबित मंजिल आसान, यही कहते हैं भाई। हमारे बचपन से ये बात सुनिए, आप अपनी नियत अच्छी रखें, आपका काम जो है ना होने वाला भी हो जाएगा। और कुछ लोग जो राहिल भाई के थ्रू यहाँ से माशाल्लाह गए हैं बाहर, उनकी कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं, ये मैं आगे लगा देता हूँ। बाकी राहिल भाई के जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं वो भी मैं लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट्स में, ताकि आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेके जूम कर लें। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर हमने स्क्रीन पर दिया, आप किसी को कॉन्टैक्ट करें, उनसे जो भी आप लोगों ने बात करनी है, तसल्ली करनी है या आकर देखना है, उस चीज से तो कोई चार्जेस नहीं है ना राहिल भाई? बिल्कुल फ्री कंसल्टेशन। अब्बास भाई माजरत के साथ आपकी बात काटूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन, आप लोग भी जरा गौर से सुनिएगा। आप जब किसी कंसल्टेंट के पास जाए, आप देखें कि भाई वो वाकई में जो एम्प्लॉयमेंट्स पे स्पेशली काम कर रहे हैं, कि उनकी सर्टिफिकेशंस है, बिल्कुल ऐसे लाइसेंस्ड है या नहीं है एम्प्लॉयमेंट पे काम करने के लिए। तो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड और एफिलिएटेड बाय दुबई बेस्ड कंपनी, जिनको हम मैन पावर रिक्रूटमेंट बंदे सिलेक्ट करके हम उनको भेजते हैं वहां पर दुबई में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चीजें, हमारी रजिस्टर्ड कंपनी है, कुछ ही टाइम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सर्टिफिकेशन आ जाएगी इंशाल्लाह। FBR टैक्स पेयर है हम लोग, NTN वगैरह बना हुआ है, कंपनी का अकाउंट है अल्हम्दुलिल्लाह, और पिछले 10 से 12 साल से हम लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये चीजें आप लोगों ने वर्क देखनी होती है, दूसरे कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो ये है। बिल्कुल सही है भाई। व्यूअर्स, आप लोगों को ना पैसा आपका सिक्योर है। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस अकाउंट में आप पैसा भेजेंगे भी या इनको भी देंगे, तो आपका पैसा सिक्योर है। जब इतनी सारी चीजें होती है ना, तो अगर कोई बंदा फ्रॉड करेगा तो वो डर के करेगा कि यार ये तो मेरी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, मैं तो कहीं का भी नहीं रहूंगा। एक बात है, फिर आखिरी हल उन लोगों का ये होता है जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, वो आखिरी हल होता है उनका जेल।
और अल्लाह ताला जो उनको जलील करता है वो एक अलग मैटर है। बाकी आप लोगों को पूरी डिटेल में बनाकर दिखाइए वीडियो, आप लोग यहाँ पर लाजमी विजिट करें, जो भी जाने वाले हैं और नहीं भी जाने वाले हैं, सोच रहे हैं यहाँ आगे एक दफा विजिट करें ताकि आपका माइंड क्लियर हो। जैसे मेरा माइंड क्लियर हुआ है यहाँ के कि यार यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, मैं क्या क्या चीजें लेके यहाँ से जा सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ, तो फिर आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है। कुछ सक्सेस स्टोरीज आगे लगा देता हूँ, वो भी देख लें ताकि आप लोगों को और इजी हो जाए। ठीक है ना, यहाँ से इजाजत दें अब्बास भाई और राहिल भाई को। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलके। इंशाल्लाह ताला राहिल भाई, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला करम करे, आपके भी कारोबार में बरकत दे। इंशाल्लाह, आमीन आमीन आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटेंट में आपके साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।